हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सभी बच्चे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को भी सबसे पहले ज्वाइन कर लीजिए। 9000 से ज़्यादा बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, आप भी जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, परीक्षा में 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है और यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प चुन करके आपको यहाँ पे लिखना है। और इसमें सबसे पहला प्रश्न देखिए, कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, और इनके जो आंसर हैं वो लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे विथ पीडीएफ। इसके बाद दूसरा प्रश्न, सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता है, ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया। इसके बाद तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कोई एक एनेलिड प्राणी नहीं है। तो एनेलिड प्राणी नहीं है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, वर्गीकीय देखिए यहाँ पे पदानुक्रम में कुल फैमिली कौन से दो के मध्य में आती है, ये आपका पांचवा प्रश्न हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन दी ब्लैंक्स आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न, तना, मूल एवं पत्ती में स्पष्ट रूप से विभेदित न होने वाले पादपों को खालिस्तान में रखा गया है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न, वर्गीकरण की आधारभूत छोटी इकाई खालिस्तान है। तीसरा प्रश्न, कपक की कोशिका भित्ति खालिस्तान की बनी होती है। चौथा प्रश्न है, 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय खालिस्तान पाया जाता है मछली में। इसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया है, खालिस्तान व्यर्थात मछली है। इसके बाद यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, सही जोड़ी बनाइए। मैचिंग यहाँ पे आ चुकी है। मैचिंग में देखिए सबसे पहला प्रश्न है, ठोस का द्रव में परिवर्तन। दूसरे नंबर पे है द्रव का गैस में परिवर्तन। तीसरे नंबर पे है ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन। चौथे नंबर पे है गैस का द्रव में परिवर्तन। और पांचवें नंबर पे है द्रव का ठोस में परिवर्तन। तो मैचिंग को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, इसके आंसर आपको आगे बता दिए जाएंगे। इसके बाद चौथा प्रश्न यहाँ पे आ गया है, सत्य असत्य बताइए। तो ट्रू फॉल्स आपके यहाँ पे आ चुके हैं, ट्रू और फॉल्स। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है। दूसरा प्रश्न, अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर तापमान पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न, पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, ठोसों की स्पीडता देखिए यहाँ पे नगण्य होती है। और पांचवा प्रश्न, द्रव के तापमान का वाष्पीकरण की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद पांचवा प्रश्न आ गया है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। और बच्चों, आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि सर वीडियो के साथ में आप पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हुए चलिए। तो सबसे पहले सभी बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि सभी बच्चे इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकें। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए बच्चों पीडीएफ को माय स्टडी जानकारी वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद देखिए पहला प्रश्न यहाँ पे, 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, द्रव यानी कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाती है। तीसरा प्रश्न, शुद्ध जल का क्वथनांक यहाँ पे क्या होता है। चौथा प्रश्न है, शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है। और पांचवा प्रश्न है, अत्यधिक स्पीडता देखिए स्पीडता बोल दिया था, संपीडता वाली द्रव की अवस्था कौन सी है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए। छठवां प्रश्न आ गया है, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, इसको भी अच्छे से तैयार कीजिए। छठवां प्रश्न हो गया। अब सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए
तापमान जो आपको यहाँ पे दिए गए हैं 300 डिग्री, मतलब 300 केल्विन दिया गया है, डिग्री नहीं, 300 केल्विन दिया गया है, और दूसरे नंबर पे दिया गया है 573 केल्विन। तो इनको परिवर्तित करना है आपको सेल्सियस इकाई में, डिग्री सेल्सियस में, तो इनको आप परिवर्तित कर लीजिएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न, पुष्टि हेतु कारण दें। जल कमरे के ताप पर द्रव होता है, दूसरा है लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस होती है। तो इनके कारण आपको देना है, इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद देखिए 9वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ पाया जाता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न यहाँ पे आ गया है, परासरण क्या है, परासरण आपको बताना है कि परासरण क्या है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, क्या अल्फा कणों का प्रक्रिकरण प्रयोग सोने के अतिरिक्त दूसरी धातु के पन्नी से संभव होगा। तो इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद 12वां प्रश्न है, परमाणु उदासीन है, इस तथ्य को थॉमसन, देखिए यहाँ पे थॉमसन के मॉडल के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे 13वां प्रश्न आ गया है, निम्नलिखित के सूत्र लिखिए। 13वें प्रश्न के अंदर निम्नलिखित के सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है, जनरल फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना, सूत्र लिखना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र आपको यहाँ पे लिखना है। तो सूत्र लिखते आप सभी से बन जाएंगे। इसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य है, इसको यहाँ पे बताना है। इसके बाद 15वां प्रश्न है, विसरण से आप क्या समझते हो, वो आपको बताना है, साथ में उदाहरण देना है। इसी तरीके से बच्चों ये पूरा पीडीएफ है। देखिए 15वें प्रश्न के बाद 16वां प्रश्न आ गया, 17वां प्रश्न आ गया, 18वां प्रश्न आ गया। तो इन सभी प्रश्नों को आप डाउनलोड कर लीजिए। जो प्रोसेस मैंने आपको बताई माय स्टडी जानकारी वेबसाइट पर जाकर के आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर पाए।